तुम्हारे भी कुछ दुश्मन हैं? क्या लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? आज मैं तुम्हें 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुम्हें बिना लड़े जीतना सिखाएंगी। ये वही राज हैं जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। नंबर 1, अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। शांत इंसान को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि वो सोचकर कदम उठाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि लड़ाई में तेज चिल्लाने वाला जीतता है, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो शांत रहकर सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर तुम हर छोटी बात पर गुस्सा करोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन जब तुम शांत, सोचने वाले और समझदार बन जाते हो तो तुम्हारे हर एक्शन में ताकत होती है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चले जाओ तो जीत किसकी हुई? तुम्हारी। क्योंकि जिसने गुस्सा किया उसने अपनी एनर्जी खराब की और जिसने शांति रखी उसने अपनी ताकत बचाई। शांति का मतलब डरपोक होना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी ताकत को सही समय पर इस्तेमाल करना है। अगर तुम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ अपनी सोच और फैसलों से जीत सकते हो तो यही सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो शांत लेकिन मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो चिल्लाओ मत, बस मुस्कुराओ और सोचो, क्या ये वाकई मेरी एनर्जी के लायक है? नंबर 2, अपने दिमाग को तलवार से तेज बनाओ। जिसकी सोच तेज है उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग हमेशा ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तो तुम बिना लड़ाई के ही जीत सकते हो। सोचो, जब कोई तुमसे बहस करने आए और तुम उसे गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से जवाब दो तो कौन जीतेगा? जो गुस्से में है उसकी सोच बंद हो जाती है, लेकिन जो शांत और चतुर है वो जीत का रास्ता ढूंढ लेता है। इतिहास उठाकर देख लो, सबसे बड़े योद्धा सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ते थे। जब तुम्हारे पास सही रणनीति होगी तो कोई भी तुम्हें मात नहीं दे सकता। कैसे बनाओ अपना दिमाग तेज? हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से बात करो और अपनी गलतियों से सीखो। जल्दी रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो पहले सोचो फिर जवाब दो। लॉन्ग टर्म सोचो, सिर्फ आज की जीत मत देखो, बल्कि सोचो कि लंबे समय में क्या सही रहेगा। जिसके पास तेज दिमाग है वो बिना हथियार उठाए ही अपने दुश्मनों को हरा सकता है। तो खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सोच को इतना तेज बना रहा हूं कि लोग मेरे खिलाफ कोई चाल ही न चल पाए? नंबर 3, धैर्य, सबसे बड़ा हथियार। जिसके पास धैर्य है वो समय को अपने पक्ष में कर सकता है। कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर लोग तुरंत रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं कि धैर्य ही असली ताकत है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है तो कोई भी तुम्हें उकसाकर तुम्हारी एनर्जी को बर्बाद कर सकता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्से में आकर बुरा भला कहे और तुम जवाब देने के बजाय बस मुस्कुरा दो तो कौन परेशान होगा? वो जिसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की थी। जो लोग धैर्य रखना सीख लेते हैं वो बिना लड़े ही सामने वाले को हरा देते हैं। इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति धैर्य के साथ आगे बढ़ा उसने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को मात दी। समुद्र भी लगातार बहती हुई नदी को रोक नहीं सकता, क्योंकि रुकावटें तभी टूटती हैं जब धैर्य मजबूत होता है। कैसे बनाए धैर्य? हर रिएक्शन से पहले 5 सेकंड सोचो। जब भी कोई तुम्हें भड़काए, जवाब देने से पहले खुद को रोकने की कोशिश करो। सिचुएशन को दूर से देखो। जो चीज अभी बड़ी लग रही है, क्या वो 5 साल बाद भी इतनी ही बड़ी लगेगी? गहरी सांस लो। जब मन बेचैन हो तो 10 गहरी सांसें लो और फिर सोचो क्या करना है। जिसके पास धैर्य है वो धीरे धीरे अपने विरोधियों को थका देता है और अंत में जीत उसी की होती है। तो खुद से पूछो, क्या मैं इतना धैर्य रख सकता हूं कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ सकूं? नंबर 4, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। सबसे ताकतवर तलवार आपकी जुबान। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, असली जीत दिमाग से होती है। अगर कोई तुम्हें गुस्से में भड़काने की कोशिश करे तो उसकी चाल में मत फंसो। शब्दों का सही इस्तेमाल करने वाला इंसान बिना हाथ उठाए भी दुश्मन को हरा सकता है। सोचो, जब कोई तुम पर चिल्ला रहा हो और तुम शांत होकर बस एक सीधी बात कहो, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है, मेरी नहीं। तब क्या होगा? सामने वाला खुद को असहाय महसूस करेगा। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और अगर तुमने उसे गुस्से में गलत बोलने पर मजबूर कर दिया तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। कैसे बनाएं शब्दों को हथियार? शांत रहो, समझो और फिर बोलो। अगर सामने वाला गुस्से में है तो चुपचाप उसकी बात सुनो और सोचो कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। कम शब्द, ज्यादा असर। जितना छोटा और सीधा जवाब होगा उतना ही असरदार होगा। बातों में आत्मविश्वास लाओ। जब तुम बिना डरे और बिना हड़बड़ाए जवाब दोगे तो सामने वाला खुद ही कमजोर महसूस करेगा। बुद्धिमान लोग कभी बहस में नहीं पड़ते, वो सिर्फ एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, हाथ उठाने की जगह दिमाग चलाओ और शब्दों से वार करो। नंबर 5, अपने दिमाग को शांत रखो, दुश्मन खुद हार जाएगा। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले वो सबसे ताकतवर होता है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुम क्या करते हो? अगर तुम भी गुस्से में आकर वही करने लगोगे तो तुम भी उसी खेल का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन अगर तुम शांत रह गए तो सामने वाला खुद ही हार जाएगा। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत साबित होता है। लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर काबू पाना सीखो।
कोई भी इंसान जो तुम्हें परेशान करना चाहता है वो सिर्फ एक चीज चाहता है, तुम्हारी प्रतिक्रिया। लेकिन अगर तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कैसे रखो खुद को शांत? गहरी सांस लो और रुक जाओ। जब कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो झट से रिएक्ट मत करो। पहले 3 सेकंड सोचो, अपनी ताकत पहचानो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा असली हथियार है और शांत दिमाग सबसे तेज चलता है। सामने वाले को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग खुद परेशान होते हैं, इसलिए वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुम उनकी सिचुएशन को समझ गए तो तुम कभी उनकी चाल में नहीं फंसोगे। जब तुम किसी भी हालात में शांत रहना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। ध्यान रखो, जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है वही असली विजेता होता है। नंबर 6, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, फालतू की लड़ाई में नहीं। शेर हर कुत्ते के भौंकने पर ध्यान देने लगे तो जंगल पर राज कैसे करेगा? दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। कुछ तुम्हारी सफलता से जलेंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कैसे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ? छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। हर बहस, हर झगड़ा जरूरी नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बेवजह उकसा रहा है तो उसका जवाब देने से बेहतर है कि उसे इग्नोर करो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो। सोचो, क्या ये लड़ाई तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूर रहो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा समय और एनर्जी बर्बाद करने के लिए तुम्हें भड़काते हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो। खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, अपने काम से दिखाओ। जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, बुद्धिमान वही है जो अपनी ताकत और समय वहां लगाता है जहां असली जीत मिलती है। हर लड़ाई लड़ने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें बड़ा बनाएंगी। नंबर 7, अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। जो पानी गहरा होता है वो शोर नहीं करता। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि चुप्पी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं फंसते, तो सामने वाले को खुद ही एहसास होने लगता है कि तुम उसकी बातों से प्रभावित नहीं हो रहे। यहीं से असली खेल शुरू होता है। कैसे चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। लोग कई बार तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कहेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो वही लोग उलझन में पड़ जाएंगे। क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? यही सोचकर वो बेचैन होंगे। गहरी सोचने की ताकत बढ़ती है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तुम लोगों को, उनके इरादों को, उनके प्लान्स को अच्छे से समझ पाते हो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हों और तुम बस मुस्कुरा दो तो वही मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जो इंसान कम बोलता है उसकी बातें ज्यादा वजनदार लगती है। लोग तुम्हारी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। याद रखो, शेर तब तक चुप रहता है जब तक हमला करने का सही वक्त नहीं आ जाता। तुम भी वही बनो। सही वक्त पर ही अपनी बात कहो और जब कहो तो दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाए। नंबर 8, सामने वाले को उसकी चाल में ही फंसा दो। जो खुद जाल बिछाता है अक्सर उसी में फंस जाता है। कई बार लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हारे खिलाफ चालें चलेंगे, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो होता है जो खुद चाल नहीं चलता बल्कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देता है। कैसे ये गेम खेलना है? बिना किसी रिएक्शन के सिर्फ देखो। जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करे तो सबसे पहले रिएक्ट मत करो। बस देखो, समझो और शांति से आगे बढ़ो। सामने वाला यही उम्मीद करेगा कि तुम गुस्सा करोगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो उसकी खुद की प्लानिंग खराब हो जाएगी। उसके मूव्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। जैसे मार्शल आर्ट में विरोधी के हमले को ही उसके खिलाफ यूज किया जाता है, वैसे ही लाइफ में भी करो। अगर कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उसकी ही सच्चाई सबके सामने आ जाए। सामने वाले को खुद ही शक में डालो। अगर कोई तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे और तुम बस हंसकर कहो, अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो खुद सोचने लगेगा कि उसकी चाल बेकार क्यों गई। सबसे बड़ा बदला कामयाबी। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उसको जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि वो तुम्हें छू भी न सके। याद रखो, असल जीत लड़कर नहीं, समझदारी से मिलती है। अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले तो गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और उसे उसकी ही चाल में उलझने दो। नंबर 9, सामने वाले को एहसास ही ना होने दो कि तुम क्या करने वाले हो। सबसे ताकतवर चाल वो होती है जो सामने वाले को दिखती ही नहीं। जंग में सबसे खतरनाक योद्धा वो होता है जो अपनी अगली चाल का अंदाजा ही नहीं लगने देता। जिंदगी भी एक जंग है और अगर तुम्हें जीतना है तो अपने इरादों को तब तक छिपा कर रखो जब तक वो हकीकत में न बदल जाए। कैसे इस कला को अपनाना है? कम बोलो, ज्यादा करो। जब तक जरूरी ना हो अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। जितना तुम अपने प्लान्स के बारे में बोलोगे उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। सरप्राइज दो, वार मत दिखाओ। सोचो, 2 लोग शतरंज खेल रहे हैं। एक अपनी चालें पहले ही बोल देता है और दूसरा चुपचाप खेलता है। कौन जीतेगा? वही जो अपनी चाल छिपाकर रखेगा। लाइफ में भी यही नियम लागू होता है। ध्यान भटकाओ, असली गेम बैकग्राउंड में खेलो।
अगर तुम किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हो तो लोगों का ध्यान छोटी मोटी चीजों पर लगाए रखो और असली काम बिना किसी को बताए करते रहो। लोगों को अंदाजा ही मत लगने दो कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर सामने वाला तुम्हारी स्ट्रैटेजी को समझ गया तो वो उसका तोड़ निकाल लेगा, लेकिन अगर उसे पता ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो तो वो खुद ही उलझ जाएगा। झटका, अचानक की गई जीत। जब लोग सोच भी नहीं रहे होते और तुम चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिख चुके होते हो, तब तुम्हारी सफलता का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। याद रखो, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं करता, वो चुपचाप देखता है, नजरें गड़ाए रखता है और फिर अचानक वार करता है। यही तरीका तुम्हें भी अपनाना है, दिखावा नहीं, सिर्फ एक्शन। आखिरी नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हारा सामना करने से डरे। ताकत का असली मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, बल्कि दिमाग, इरादे और आत्मविश्वास की ताकत भी है। एक असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो होता है जिसके मजबूत इरादों और सोच की ताकत से दुश्मन ही पीछे हट जाए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो खुद को उस काबिल बनाओ कि कोई तुम्हारा सामना करने से पहले ही 2 बार सोचने लगे। कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओ? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। लोग तुम्हारी कमियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद उन कमियों पर मेहनत कर लोगे तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। दिमाग से खेलो, सिर्फ ताकत से नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन असली जीत दिमाग से होती है। जो इंसान अपनी हर चाल को सोच समझकर चलता है वही आखिर में जीतता है। ऐसा आत्मविश्वास लाओ कि सामने वाला खुद ही हार मान ले। जब तुम्हारी आंखों में जीत का जज्बा दिखेगा तो सामने वाला पहले ही डर जाएगा। ये वही डर है जो किसी भी लड़ाई को खत्म करने से पहले ही तय कर देता है कि जीत किसकी होगी। तैयारी इतनी जबरदस्त हो कि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। अगर तुम अपने फील्ड में बेस्ट बनने के लिए रोज मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें गिराने की ताकत किसी में नहीं होगी। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। एक शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वो हर स्थिति के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है और कब वार करना है। यही समझदारी तुम्हें भी अपनानी है। याद रखो, खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि लड़ाई की जरूरत ही न पड़े। जब लोग तुम्हारी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे तो बिना लड़े ही जीत तुम्हारी होगी। अगर तुम्हें बिना लड़े जीतना सीखना है तो ये 10 पॉइंट्स अपने लाइफ में फॉलो करो और अब कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी एक स्माइल और एक सही सोच तुम्हें दुनिया का राजा बना सकती है।